तो मैं 200 रुपया सुमित शर्मा जी जो लक्ष्मण का रोल अदा कर रहे हैं, यशिका के रोल पर खुश होकर वो प्रभु चरणों में भेंट कर रहे हैं। मैं उनका अति धन्यवादी हूँ। और 100 रुपया हमारे म्यूजिक डायरेक्टर सुभाष शर्मा जी, वो यशिका के रोल पर खुश होकर प्रभु चरणों में अर्पित कर रहे हैं। मैं सुभाष जी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। आपके सामने कृष्णा वेलफेयर सोसाइटी हर साल ये हमारे मंच पर आते हैं। वो चुगिट्टी के अंदर रामलीला का प्रोग्राम करते हैं नवरात्रों में। वही रोज़ हमारे जो रामलीला है उनको देखने के लिए आते हैं। तो मैं इनका यहाँ आने पर आज फिर स्वागत करता हूँ। जब तक सीन पीछे तैयार हो रहा है तब तक इनकी एक ख्वाहिश है कि राम और लक्ष्मण जो रोल कर रहे हैं आर्टिस्ट, वो अपना एक परफॉर्मेंस देंगे। तो गाना दे रहे हैं वो सीन रेडी है हमारा, ये 2 मिनट का है। तो उसके बाद सीन आपके सामने आ रहा है। तो इस तरह भगवान सीता की तलाश के अंदर चलते चलते ऋषिमुख पर्वत पर पहुँचते हैं। वहाँ उनकी भेंट सबसे पहले महावीर जी से होती है और उसके बाद महावीर जी लेकर उनको सुग्रीव के पास जाते हैं। ये सीन मैं इस आइटम के बाद आपके सामने आ रहा हूँ। सीन बिल्कुल तैयार है। जहाँ जहाँ आप बैठे हैं शांतिपूर्वक बैठे रहिए और इस नाइट का आनंद लीजिए। धन्यवाद। हेलो हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं क्लब वासियों का बहुत धन्यवाद करदा जिन्होंने सानू इत्थे आने का मौका दिता है। मैं पिछले 12 सालों तो भगवान लक्ष्मण जी का रोल प्ले कर रहा। मैं तुहाडे सामने एक छोटा जिहा डायलॉग मारूंगा, आपां बाकी गल करांगे परफॉर्मेंस। रेखा उल्लंघन कर जो इस पंचवटी में आएगा है आन, उसे लक्ष्मण की पसंद से ही हो जाएगा। हेलो, श्री कृष्णा वेलफेयर सोसाइटी वालों की तरफ से 2100 रुपया क्लब के लिए इनाम दान भेज रहे हैं। हम इनका भी अति धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो। बात मैं आपको पहले कहना चाहता था, मैं भूल गया था। देखिए, हमने जो व्यवस्था की हुई है कि इस तरफ लेडीज़ का बैठना है, उस तरफ
जेंट्स का बैठना है। बहुत से ऐसे सज्जन हैं जो अपनी लेडीज़ के साथ इधर बैठ जाते हैं। कृपया इस बात का ध्यान रखें, इधर सिर्फ लेडीज ही बैठेंगी, बाकी पुरुष उधर बैठेंगे। हमें बार बार कहना ना पड़े, इसलिए मैं आपको बेनती कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जहाँ लेडीज़ है और वहाँ पुरुष हैं, जहाँ लेडीज़ के पास पुरुष ने नहीं बैठना है। धन्यवाद।
हनुमान जी, वे देखिए, वे सामने से दो शस्त्रधारी कौन आ रहे हैं? महाराज, आपको क्या वहम हो गया है जो आप इस प्रकार घबरा रहे हैं? कुछ भी हो, मगर तुम इसका भेद जरूर लगाओ। और तुम अपना कोई भेष बदल लो और इस बात का पता जल्द लगाओ, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वे बाली के भेजे हुए कोई दूत हैं। बहुत अच्छा, मैं जाता हूं और सारा भेद निकाल कर आता हूं। तुम कहाँ हो सीते? तुम कहाँ हो? कौन नाम, क्या ग्राम देवता, कहां से आप पधारे हैं? जाहर में तो हो तपस्वी, फिर ये शस्त्र क्यों धारे हैं? इधर तुम्हारी युवा अवस्था, उधर फकीरी बना है। क्या कारण वन में फिरने का असली कौन ठिकाना है? हे महापुरुषों, एक ही रूप में दो दो रूप धारण किए आप कौन हैं? मित्र, हम अवन नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम, ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। पिता वचन और माता कैकेयी की आज्ञा से वन में आए हैं। जनक नंदिनी भी हमारे साथ थी। उसे पंचवटी से लंका का राजा रावण हर ले गया। उसे ढूंढते ढूंढते हम यहां तक आ पहुंचे। अब आप बताएं मित्र कि आप कौन हैं? ना मैं ब्राह्मण हूं, ना साधु हूं, बल्कि एक शस्त्रधारी हूं। मेरा नाम हनुमान है। आजकल ये सेवक किष्किंधा के राजा
महाराज सुग्रीव का रक्षक है। यदि आप उनके पास तशरीफ ले चलें तो आपकी अति मेहरबानी होगी और हो सकता है एक दूसरे के सहयोग से दोनों का काम बन जाए। हनुमान जी, आप ठीक कह रहे हैं। तो चलिए हनुमान जी, हमें भी सुग्रीव जी से मिलकर अति प्रसन्नता होगी। चलिए महाराज, चलिए। आइए प्रभु, यही महाराज सुग्रीव हैं जो अपने भाई बाली के हाथों मुसीबतों के शिकार हैं। हनुमान जी, हमें भी इनका परिचय करो। हमें भी इनका परिचय कराइए। सुग्रीव जी, ये अवध नरेश महाराजा दशरथ जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम और ये इनके छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। मेरे धन्य भाग जो आपके दर्शन हुए। विराजिए, आइए विराजिए। हमें भी आपसे मिलकर अति प्रसन्नता हुई। हनुमान जी ने रास्ते में आपकी मुसीबत के बारे में सारा हाल कह सुनाया, जिसको सुनकर मन बहुत दुखी हुआ। वह भाई है या जालिम कसाई, उस निर्लज को ऐसा अधर्म करते हुए जरा भी शर्म न आई। सुग्रीव जी, आप निश्चिंत रहे। हम बाली से आपका युद्ध कराएंगे और गुप्त रूप से उसे यमलोक पहुंचाएंगे। नहीं नहीं महाराज, भला मुझ में ऐसी हिम्मत कहा। घबराओ नहीं सुग्रीव जी, हम बाली से नाम मात्र ही युद्ध कराएंगे और गुप्त रूप से उसे यमलोक पहुंचाएंगे। प्रभु, आप इन आभूषणों को पहचानिए। बेशक ये तो वही कंगन है, ये तो वही सीता के कंगन है। सीते, तुम कहाँ हो? सीते, तुम कहाँ हो? ये तो उसी माला के मोती है निशानी दुखों की। इस दुखी के सामने फाड़ के पर्दा निकाल आओ पति के सामने। लक्ष्मण, देखो, तुम भी पहचानो, यही है ना कंगन तुम्हारी भाभी के?
क्षमा चाहता हूं भैया, मैं इन्हें नहीं पहचानता। हाँ, यदि कोई पांव का जेवर हो तो उसे मैं अवश्य पहचान सकता हूं, क्योंकि नजर मुझको तो नूपुर के सिवा कुछ ना आता था। प्रातः काल में अपना सर उनके चरणों में झुकाता था। धन्य हो लक्ष्मण, तुम धन्य हो। इसे कहते हैं देवर। किस कदर है मान भाभी का, वर्षों तक साथ रहे, देखा नहीं कान भाभी का। महापापी है वो जिन्हें है मान भाभी का, महाचंडाल है वो जो करते हैं रसपान भाभी का। उन्हीं दुष्टों में दीनानाथ इनका भाई बाली है, जिसने जबरदस्ती से इनकी पत्नी घर में डाली है। चिंता मत करो हनुमान, आज से हम सुग्रीव जी के मित्र हैं और हर समय इनकी सहायता के लिए तैयार है। भगवान, अगर आप मुझ पर इतना ध्यान करें, मैं और मेरे साथी माता सीता जी की रिहाई के लिए अपनी जान निछावर कर सकते हैं। सुग्रीव जी, अब आप जाइए और बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। प्रभु, जब वह आकर आपसे हाथ मिलाएगा तब ये मेरा बाण उसके कलेजे में आएगा। अच्छा भगवान, यदि आप कहते हैं तो मैं जाता हूं। जाइए सुग्रीव जी, निश्चिंत होकर जाइए। प्रभु, आप सावधान होकर रहना। जाइए सुग्रीव जी, जाइए, निश्चिंत होकर जाइए। जय श्री राम।